आज मैं जिस किचन अप्लायंस की बात करने वाला हूँ, ये पिछले 10 साल में बहुत फेमस हुआ। हर आदमी इसी की बात कर रहा है, या तो आपके पास ये ऑलरेडी है और या फिर आप इसको लेने का सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एयर फ्रायर की। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ। आई एम श्योर आपको पता ही है एयर फ्रायर क्या होता है, कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक हीटिंग कॉइल होती है जो हाई टेम्परेचर पे हीट करती है। उसके ऊपर एक हाई स्पीड फैन लगा होता है। वो फैन चलता है, गर्म हवा निकलती है और उस गर्म हवा से खाना पकता है। अब इसका मेन बेनिफिट है कि आपके कुकिंग में जो ऑयल यूज होता है उसको रिड्यूस करना, और ये करता भी है। 80% तक ऑयल आपका रिड्यूस होता है आपके खाने में। जहां आपका खाना बनाने में अगर 100 ml ऑयल यूज हो रहा है, तो ये 20-25 ml में आपका काम कर देगा। आपको समोसे भी बना के दे देगा, पिज्जा भी कर देगा, सब कुछ। एंड इट इज अ वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब बहुत कुछ खाना बन सकता है, ऑलमोस्ट सभी कुछ बन सकता है एक्सेप्ट आपकी ग्रेवी आइटम्स के। अब जब मार्केट में लेने जाओ तो 100 में से 80 एयर फ्रायर नॉन स्टिक कोटिंग के साथ आते हैं। बाकी कुछ मॉडल ऐसे हैं जो ग्लास और मेटल के आते हैं, स्टील के आते हैं। तो जब मैंने इसकी रिसर्च करनी शुरू करी और ये जानना शुरू करा कि किस तरह के एयर फ्रायर हमें मार्केट में मिल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जब इतने सारे एयर फ्रायर नॉन स्टिक कोटिंग के साथ मिल रहे हैं तो क्या है ये नॉन स्टिक कोटिंग। नॉन स्टिक कोटिंग के बारे में समझते हैं। 1960 के दशक में ये कमर्शियली यूज होना शुरू हो गया। इसका पहला पैन आया था हैप्पी पैन करके, जिसमें खाना चिपकता नहीं था। लोग बहुत खुश हुए कि अरे वाह, खाना चिपकेगा नहीं, अंडा फ्राई करें, कुछ बनाएंगे, इट विल नॉट स्टिक, बर्तन पे चिपकेगा नहीं। और यही नॉन स्टिक कोटिंग हम सुनते आए हैं। आज जो हम नॉन स्टिक एयर फ्रायर्स मार्केट में देख रहे हैं, उनमें दो तरह की मेन कोटिंग आ रही है, एक पीटीएफई और एक सिरेमिक। पहले थोड़ा सा इस कोटिंग के बारे में बात करते हैं। पीटीएफई कोटिंग क्या है। पीटीएफई कोटिंग नॉन स्टिक कोटिंग है जिसमें 260 डिग्री से ऊपर हीट करोगे तो वो जहरीली गैस छोड़ेगी, जिससे टेफ्लॉन फ्लू आपको हो सकता है। गाइडलाइंस हैं कि अगर आप कोई भी पीटीएफई वाला कुकवेयर यूज कर रहे हैं तो प्लीज वेंटिलेटेड जगह पे करिए, खिड़की दरवाजे खोल के यूज करिए, अपनी चिमनी घर की ऑन करके करिए, ताकि आप उसकी गैस को इनहेल ना कर पाए। अब दूसरी कोटिंग है सिरेमिक। अब सिरेमिक कोटिंग क्या है। सिरेमिक तो का मतलब हो गया सैंड से बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, 80% सैंड से ही बना हुआ है वो सिरेमिक कोटिंग। इसको बेचा जाता है एक हेल्दी कोटिंग, एक सेफ कोटिंग एंड नॉन टॉक्सिक कोटिंग कह के। बट थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल जानते हैं। एक सिरेमिक कोटिंग में सैंड या सिलिका मेन इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन सिलिका को आप एल्यूमिनियम पैन पे चिपकाओगे कैसे। वो कोटिंग को कोटिंग तो बनाओगे ना, उसको चिपकाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज करे जाते हैं। कुछ केमिकल की लिस्ट जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो निकल के आई वो नाम ऐसे जो मुझसे बोले भी नहीं जा रहे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो नाम। ये सब ऑलरेडी निकले उन पैन्स में, और ये अभी रिसेंटली की थर्ड पार्टी टेस्टिंग है, ऑलमोस्ट 2024, 23, 22 ऐसे। उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने रिसर्च करी, आप देख सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि सिरेमिक कोटिंग भी कुछ ना कुछ केमिकल तो लीच करती ही है। लीच का मतलब खाने में छोड़ती ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं छोड़ेगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब सिरेमिक कोटिंग भी डेंजरस है और पीटीएफई तो है ही डेंजरस, ये पैन बिक क्यों रहे हैं और हम इतने धड़ल्ले से इनको मार्केट क्यों कर रहे हैं। मुझे अपने घर के लिए अगर एक एयर फ्रायर लेना है तो मैं क्यों लूं कोटिंग वाला, सिर्फ इसलिए कि वो सस्ते हैं। ऑफ कोर्स सस्ते होंगे, कुछ डालना ही नहीं है उनको, ना तो उन्हें कोई मेटल यूज करा, बस एक कोटिंग करी और बेच दिया। अब जब हमने इतनी रिसर्च करी और हमें पता चली गया कि कोटिंग्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इसके पीछे बहुत रिसर्च लगी है, बहुत सारे आर्टिकल और रिसर्च और थर्ड पार्टी रिसर्च, जिस सब के लिंक मैंने नीचे डाले। आप खुद जाके एक बार चेक करिएगा। और एक बहुत फनी सा भी लॉ है जिसमें सेल्फ डिस्क्लोजर है कंपनी के लिए।
कंपनी ही खुद डिस्क्लोज करती है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में क्या गड़बड़ है। क्या मैं अपने बच्चे, अपनी फैमिली को एक ऐसा एयर फ्रायर लेके देना चाहता हूं जिसमें कोई कोटिंग करी हो और कोई कंपनी कह रही हो कि हाँ जी ये तो बिल्कुल सेफ है, आप खाइए, और फिर आने वाले 30 साल में हमें कुछ पता चले, तब तक तो कितना टॉक्सिक चला जाएगा अंदर। तो आज का वीडियो तो मैं बना रहा था आपको बेस्ट एयर फ्रायर बताने के लिए, और बताऊंगा भी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इस वीडियो को बनाने से पहले आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है कि ये जो हम 2000, 3000, 4000 के एयर फ्रायर्स ले रहे हैं वो सब कोटेड है किसी ना किसी तरीके से। किसी में टेफ्लॉन है, किसी में पीटीएफई है, किसी में सिरेमिक है। कोई भी, बहुत कम कंपनीज आपको स्टील या ग्लास एयर फ्रायर दे रही है आज की डेट में। क्या मैं अपने लिए ये एयर फ्रायर लूंगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मुझे आपको रेकमेंड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक भी लिंक नहीं डालूंगा ऐसे एयर फ्रायर का जिसमें हल्का सा भी मुझे डाउट है टॉक्सिक का। मेरी लिस्ट में आज 5 एयर फ्रायर देखेंगे हम, वो पांचों के पांचों स्टील हैं, 100% स्टील। लेकिन एक और चीज मैं बता देता हूं कि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, एयर फ्रायर तो स्टील दे रही हैं, 90% एक्सेसरीज वो स्टील की ही देती हैं, बट बीच बीच में कुछ एक आध एक्सेसरी वो नॉन स्टिक भी डाल देती हैं, क्योंकि वो कॉस्ट सेविंग है आई एम श्योर उनके लिए। तो अगर कोई एयर फ्रायर आप लेते हैं जिसमें 90% प्रोडक्ट स्टील का है, जो एक्सेसरीज हैं, अगर कुछ एक आध बीच में आता है आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट पे, और इसका टाइटल भी मैं यही दूंगा, टॉप 5 नॉन टॉक्सिक एयर फ्रायर्स। जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे एयर फ्रायर्स नहीं है, ये एयर फ्रायर विद अवन है। सो इसमें आप अवन के सारे फीचर्स सब कुछ यूज कर पाएंगे सिवाय ग्रेवी के, बाकी यू कैन डू एवरीथिंग। पहला है मेरी लिस्ट में इनालसा का एयर फ्रायर अवन। ये एक ऑल स्टील अवन है, 2 वेरिएंट्स में आता है, 12 लीटर, 16 लीटर। 360 degree air circulation, which is very good for evenly cooking food. 10 preset menu. Maximum heating temperature is 200 degrees and with touch panel. 2 years की वारंटी। ये 2 वेरिएंट्स में आता है, 12 लीटर और 16 लीटर। जो 12 लीटर है वो 1700 वॉट्स की पावर के साथ आता है, जो 16 लीटर है वो 1800 वॉट्स की पावर के साथ आता है। बाकी फीचर्स सेम है दोनों। दूसरा है मेरी लिस्ट में सोलारा, 12 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, 1800 वॉट्स की इसमें पावर है, 12 प्रीसेट मेन्यूज है, 200 डिग्रीज का टेम्परेचर है जिसमें ये हीट करता है, कुकिंग करता है, 1 ईयर वारंटी है, और डिले स्टार्ट है। मतलब आप डिले स्टार्ट इन द सेंस आप खाना रख सकते हैं, आप उसमें कमांड दे सकते हैं कि 3 घंटे बाद कुकिंग शुरू करें, ये करेगा। और इसका भी बेस्ट पार्ट है ऑल स्टील। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में इनालसा का एरो स्मार्ट एंड स्टीम, 1700 वॉट्स की पावर, 15 लीटर कैपेसिटी। ये सेल्फ क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन फीचर के साथ आता है, विच मीन्स इसमें अपने आप स्टीम होती है और अपने आप पूरे ओवन को ये सैनिटाइज कर देता है, ऑयल और डर्ट निकाल देता है बाहर डर्ट ट्रे में। इसमें एक छोटा सा ऊपर एक बॉक्स बना होता है जिसमें आप पानी फिल करते हैं, एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज। 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन है, अगेन इवनली कुकिंग के लिए, 2 इयर्स की वारंटी है। अगला जो हमारी लिस्ट में है इसी का एक बड़ा वेरिएंट है, सेम मॉडल का, एरो स्मार्ट एंड स्टीम का, 23 लीटर, 1700 वॉट की पावर के साथ आता है। सिर्फ प्रीसेट मेन्यू उसमें 16 हो जाते हैं और 220 डिग्री तक वो हीट करता है, 2 इयर्स वारंटी के साथ आता है। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में ग्लेन डिजिटल, 12 लीटर का है, 2000 वॉट की हीटिंग पावर के साथ आता है, डिजिटल डिस्प्ले है और रैपिड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है इसमें भी। 8 प्रीसेट मेन्यू है, और इसमें एक ऑप्शनल फ्राइंग ट्रे आती है जो नॉन स्टिक है, विच आई डोंट रिकमेंड, और वो भी ऑप्शनल ही सेल करते हैं, इसकी प्राइस में वो इंक्लूडेड नहीं होता। एक और एडिशन करते हैं पिजन का, 25 लीटर्स बाय स्टोव क्राफ्ट, 1400 वॉट की पावर के साथ आता है, 230 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर लेता है, डायल नॉब कंट्रोल है, और ये 2 ऑप्शन में अवेलेबल है। ये भी अगर हम विद रोटिसरी फंक्शन लेते हैं और विदाउट लेते हैं तो 1000 का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। बट दिस इज ऑल्सो ऑल स्टील। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी नॉन स्टिक एयर फ्रायर रिकमेंड नहीं करा,
और ना मैंने उसका लिंक डाला है कोई नीचे, मैं चाहता ही नहीं आप लोग ले। जितने भी मैंने चीजें नॉन स्टिक के बारे में बोली वो सारी वेल रिसर्च थी, सबके लिंक्स मैंने नीचे डाल दिए, आप अपनी तरफ से चैट जीपीटी गूगल सब करके उसको वैलिडेट कर सकते हो। समोसे और पकौड़े तो मैं तेल में और कढ़ाई में भी बना रहा था, एयर फ्रायर मैंने लिया ही इसलिए कि वो हेल्दी है और तेल कम यूज करता है, तो वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए ना। फिर नॉन स्टिक कहां से आ गया बीच में, और नॉन स्टिक हेल्दी कब से होने लग गया। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है। इसी तरह के हेल्दी और वेल रिसर्च वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिएगा दबाना।